वेलकम टू इम्पैक्ट जीएस क्लासेज। इम्पैक्ट जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन ए है सुल्तानगढ़ी, बी है लाल महल, सी है जमात खां मस्जिद और डी है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 2 में दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये मिलान करना है कि जो है इसमें से सुल्तानगढ़ी का मकबरा को किसने बनवाया, लाल महल को किसने बनवाया, जमात खान मस्जिद को किसने बनाया और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ जो होगा हम लोग का, यहाँ जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा पहला है, इसका निर्माण जो करवाया गया था, ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तानगढ़ी का जो है निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जो कि ये 1231 ईस्वी में करवाया गया था। 1231 ईस्वी में करवाया गया था। यह पहला इस्लामिक मकबरा है जिसे इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नासरुद्दीन मोहम्मद की याद में बनाया था। तो यहाँ जो होगा एक का जो मिलान होगा वो होगा सुल्तानगढ़ी का, जो मिलान होगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश से हो जाएगा, यानी 1 का सी मिलान होगा। दूसरा है लाल महल। लाल महल जो है ये बलबन के द्वारा बनाया गया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने 1255 ईस्वी में, बलबन ने लाल महल का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था 1255 में। तो यहाँ जो होगा बी का जो हो जाएगा डी। तीसरा जो है जमात खाना मस्जिद का निर्माण। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था 1315 से 1325 के बीच में। जो है निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के बगल में ही जस्ट जमात खान मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ जो होगा जमात खान मस्जिद का जो होगा ये अलाउद्दीन खिलजी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ए होगा। इसका जो है जमात खान मस्जिद का जो है ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। और अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, सभी लोगों को ये तो पता होगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है ये कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ जो है डी का जो होगा वो होगा बी। तो यहाँ टोटल जो मिलाकर राइट आंसर होता है वो ऑप्शन होता है जो ऑप्शन देना यहाँ भूल गए हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा सुल्तानगढ़ी जो है, सुल्तानगढ़ी वो इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। तो जो है ए का सूची 2 में जो हो जाएगा ए का जो हो जाएगा इल्तुतमिश सी, ठीक है। उसी प्रकार से लाल महल, तो बी का जो हो जाएगा बलबन, यानी डी हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा। और जो है जमात खान मस्जिद का निर्माण सी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और डी जो है यहाँ पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ये कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया। 1294 में करवाया गया है, कहीं कहीं ये 1299 देता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी का हो जाएगा बी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सब मिला दिए हैं, इसमें से देख लेना है, ऑप्शन यहाँ देना भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है रणथंभौर, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया है वारंगल और चौथा दिया है चित्तौड़गढ़। खिलजी का जो है ये अभियान है, इसे मतलब पहले कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ, चौथा कौन हुआ, ऐसे करके क्रमानुसार जो है इसे व्यवस्थित करना है। तो पहला जो है जो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान होता है वो होता है गुजरात अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का जो होता है पहला अभियान होता है गुजरात अभियान। ये होता है 1298 में अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे गुजरात अभियान दूसरा नंबर पर है। तो
जो पहला अभियान जो होता है वो होता है इनका 1298 में। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान होता है 1298 में। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अगर हमें एग्जाम में टाइम बचाना है तो हम ऑप्शन में देख लिए कि 2 जो है कहाँ पर है, तो सी में है। तो डायरेक्टली आंसर हम सी भी यहाँ मार सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ टोटल मिलाना है क्योंकि हम डिस्कशन करा रहे हैं। एग्जाम में जस्ट देख कर बस लगा कर निकल जाना है। तो गुजरात अभियान जो था अलाउद्दीन खिलजी का वो 1298 ईस्वी में हुआ। और अगला जो है रणथंभौर अभियान, उसके बाद जो है रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का 1301 में होता है। 1301 में होता है रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का जो है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा अभियान जो होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ अभियान। चित्तौड़गढ़ का अभियान जो होता है करता है अलाउद्दीन खिलजी 1312 जो है 29 जनवरी ठीक है। और 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का यह अभियान होता है, 1303 को चित्तौड़गढ़ अभियान। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी का वारंगल अभियान होता है। वारंगल अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी का होता है वो होता है कहीं कहीं 1303 दिया है और कहीं कहीं 1309 दिया हुआ है, तो दोनों देख लेना है। यह अभियान होता है। इस प्रकार से यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है हम लोग का यहाँ सी राइट आंसर होगा। साइड जो है सी जो है यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा। यहाँ जो है हम लोग का सी जो है राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो है कला क्रमानुसार जो है अभियानों का सूची है, तो यहाँ राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये जितना भी हम क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, दरोगा, यूपी दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन जो है आज का पूछता है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी जो है यह है इल्तुतमिश। तो यहाँ जो गुलामों का गुलाम जो कहा जाता है यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम थे इल्तुतमिश, इसलिए इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश का जो राजधानी लाहौर था उसे दिल्ली लाने का काम किया। इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था को चलाया गया था। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश का ही पुत्री थी। और चालीसा का गठन भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो यहाँ जो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान व मंगोल के बीच सीमा क्या था। यहाँ क्वेश्चन है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान व मंगोल नेता के जो है यह सीमा क्या था, यानी सीमा क्या निर्धारण किया गया था, किस नदी को सीमा माना जाता था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी को जो है सीमा माना जाता था। सिंधु नदी यहाँ जो होगा सिंधु नदी को ही सीमा माना जाता था। यहाँ जो राइट आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का मूल नाम क्या था। यह जो है यहाँ क्वेश्चन है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए है खकस सुल्खान, ऑप्शन बी है येसुगई, ऑप्शन सी है तेमुचिन, ऑप्शन डी है ओगदी। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा चंगेज खां का जो है मूल नाम था वो तेमुचिन था, तेमुचुन। तो हम लोग का जो है यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। भारत में जो है फारसी त्यौहार नौरोज का शुरुआत जो किया गया था ये बलबन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ हम लोगों का राइट आंसर बलबन के द्वारा ही फारसी त्यौहार नौरोज का शुरुआत करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुर की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय,
ऑप्शन बी है हरिहर, ऑप्शन सी है बुका, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ यूपीएससी प्री 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। कृष्णदेवराय जो थे यही अपने माँ के नाम पर एक उपनगर जो है कि बस्ती का नागलपुरम एक उपनगर है उसका स्थापना किए थे कृष्णदेवराय प्रथम। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खलीफा की शक्ति को नहीं मानते थे और अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो जो है खलीफा की शक्ति का विरोध किए थे। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और एक नया धर्म भी चलाना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अपने मित्र के कहने पर इन्होंने रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा बलबन। बलबन ने राजा बनने के बाद रक्त एवं लौह की नीति का शुरुआत किया। तो यहाँ जो है हम लोग का दिल्ली के गद्दी पर सबसे ज़्यादा उम्र में बैठने वाला शासक जो है ये बलबन थे। नौरोज के त्यौहार का शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति का अपनाए थे राजा बनने के बाद बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ बलबन जो होगा हम लोग का राइट आंसर है बलबन। राइट आंसर होगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप में दावा किया। कि जमीन में जितने भी फसल होंगे उसके आधा जो है राजस्व के रूप में दावा करने वाला दिल्ली का कौन सुल्तान थे। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के थे, इन्हीं के द्वारा राजस्व का आधा भाग जो है जो उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में दावा किया गया था। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कहा गया था, जो है दावा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दावा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन ए है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी है सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी है सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन डी है सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सुल्तान जैनुल आबिदीन को ही जो है कश्मीर का जो है अकबर के नाम से प्रसिद्ध है ये। यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है क्या है, जबकि हम आगे क्वेश्चन में बताएं कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1294 में, कहीं कहीं 1294 मिलेगा, 94 कहीं कहीं 1299 मिलेगा। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की एक मस्जिद है। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वही पूछ रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, वह एक मस्जिद है जिसका निर्माण अजमेर में, ये जो अजमेर में है। ठीक है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था जो 1194 और कहीं कहीं 1199 देता है। तो यहाँ जो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अगला क्वेश्चन जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है
देवगिरी के शासक कौन था? तो यहाँ जो हम लोग को आंसर होगा ऑप्शन ए है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी है मालिक और ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। तो यहाँ जो होगा राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव जो थे वह देवगिरी के शासक थे और इन्हीं के समय में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, निकोलो डी कांटी